अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस वीडियो में 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। तो पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनको हमने फैक्टराइज करना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 4x⁴ प्लस 81y⁴। तो अब इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो पहला पार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको करने के लिए 2-3 फार्मूलाज हैं, वो अगर आप सही तरीके से सीख लेते हैं तो फिर आपके लिए ये 6 के 6 पार्ट आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो वो फार्मूलाज क्या हैं वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप प्लस 2ab को आखिर में लिख सकते हैं और बी स्क्वायर को दूसरे नंबर पर भी लिख सकते हैं, यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके साथ दूसरा फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला है कि दो होल स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस मौजूद हो, तो जो स्क्वायर के नीचे जो टर्में मौजूद हैं आप उनको एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे। अब ये जो 3 फार्मूलाज हैं यही बार बार इन क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। आपने इस तरीके से याद रखना है कि एक टर्म है उसका स्क्वायर है, फिर एक और टर्म है उसका भी स्क्वायर है, फिर प्लस 2 फार्मूले का है और उस प्लस 2 फार्मूले वाली टर्म के साथ जो पहले स्क्वायर के नीचे टर्म है वो भी उसके साथ मौजूद है और जो दूसरे स्क्वायर के नीचे टर्म है वो भी उसके साथ मौजूद है। तो आप इन तीनों टर्मों ट्राइनोमियल को आप क्लोज करेंगे होल स्क्वायर में, तो जो पहले स्क्वायर के नीचे टर्म है वो लिखें, फिर जो दूसरे स्क्वायर के नीचे टर्म है वो आप लिख लेंगे। अब अगर प्लस 2 का यूज़ हुआ है तो यहाँ पे आप प्लस लगाकर होल स्क्वायर बना देंगे, अगर यहाँ पे -2 आएगा तो यहाँ पे माइनस लगाकर आप होल स्क्वायर बनाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब वो कहते हैं इसको फैक्टराइज करें। तो 4x⁴ प्लस 81y⁴, तो मतलब अब हमने अगर किसी तरीके से हमने इसको होल स्क्वायर में भी चेंज कर दिया तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। कैसे? तो ये मैं आपको एंड में बताता हूँ कि ये कैसे होगा। तो अब 4x⁴ को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर होल पावर 2, क्योंकि अब ये होल पावर 2 है। तो अगर आप इसको बैकवर्ड स्टेप में लेके चलें तो ये दोबारा वही चीज़ बनेगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x⁴, क्योंकि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये वही, यानी ये असल में 4x⁴ ही लिखा हुआ है। प्लस 81 को आप लिखें 9 का स्क्वायर और y⁴ को आप लिखेंगे y का स्क्वायर, तो ये 9y² का स्क्वायर बनेगा। ये जो स्टेप है ये इक्वल है ऊपर वाले स्टेप की। बस सिंपल सी बात है कि इसको मैंने स्क्वायर में चेंज किया और इसको भी स्क्वायर में चेंज किया है। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए, अब जब दो स्क्वायर आपके पास मौजूद हों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब आप इसको होल स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? लाज़मी बात है आपको यहाँ पे प्लस 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, 2x² होल स्क्वायर प्लस 9y² होल स्क्वायर। अब ये एक टर्म है और ये यूं समझिए कि ये सारी a टर्म है a का स्क्वायर, यूं समझिए ये सारी b टर्म है b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे प्लस 2 और प्लस 2 के साथ अब यहाँ पे a भी हो तो तभी ये होल स्क्वायर बनेगा ना, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो प्लस 2 लिख लिया और जो पहले स्क्वायर के नीचे टर्म है वो भी आप साथ लिख लें 2x² और जो दूसरे स्क्वायर के नीचे टर्म है वो भी आप लिख लें 9y²। तो ये अब कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, लेकिन ये वाली टर्म तो मौजूद ही नहीं है पिछले स्टेप में, तो ये खुद से ऐड की गई है। तो मैथ में ये रूल है कि अगर आप एक एक्सप्रेशन में खुद से एक टर्म ऐड कर रहे हैं तो ठीक है कर दें, लेकिन उसी स्टेप में आपको फिर वही टर्म आपको सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है। तो ये मैंने प्लस किया तो अब माइनस भी कर रहा हूँ, -2 इंटू 2x² 9y²। तो ये जो 3 टर्म्स हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, ये a आ गया, 2x² a का काम कर रहा है तो प्लस 2 के साथ a मौजूद है और इस स्क्वायर के नीचे 9y² है, ये b का काम कर रहा है तो b भी मौजूद है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 9y² होल स्क्वायर।
तो यानी ये तीन टर्म्स होल स्क्वायर में चेंज हो चुकी हैं। और ये प्लस का फार्मूला क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे +2 यूज हुआ है। उसके बाद अब ये जो टर्म है ये एज इट इज आएगी, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। -2 से मल्टीप्लाई होगा 4 9 से मल्टीप्लाई होगा 36, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इधर एक स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है और इधर भी अगर होल स्क्वायर बन जाए तो दरम्यान में माइनस तो पहले से मौजूद है, तो ये वाला जो फार्मूला हमने पढ़ा है तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6xy होल स्क्वायर। तो अब देखें तो दो स्क्वायर्स हैं और दरम्यान में माइनस है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दफ़ा प्लस हो जाएंगी और एक दफ़ा माइनस, यानी ये वाला फार्मूला हम लगा रहे हैं। तो दो स्क्वायर हैं, दरम्यान में माइनस है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy इंटू 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy। यानी इस टर्म और इस टर्म को एक दफ़ा ऐड कर दिया और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब मेन क्वेश्चन तो हो गया, अब आप इसको तरतीब दे सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 6xy को आप दरमियान में लिख लें प्लस 9y स्क्वायर। यहाँ पे भी आप यही काम करें, 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर दी है इसकी, तो ये आंसर होगा। अब ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें है फैक्टराइज करना है a⁴ प्लस 64 b⁴। तो इसमें भी हम यही करेंगे, a⁴ को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 64 b⁴ को आप लिख सकते हैं 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दो स्क्वायर तो मौजूद हैं और दरमियान में प्लस है, तो अगर इस तरह से टर्म मौजूद हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए अगर आप यहाँ पे +2ab कर दें तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि +2ab वाली टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही काम करेंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2, और 2 प्लस 2 के साथ जो पहले स्क्वायर के नीचे टर्म है वो, और जो दूसरे स्क्वायर के नीचे टर्म है, ये दोनों टर्म्स आप +2 के साथ लिखेंगे। क्योंकि देखें ना, फार्मूले ने हमें यही सिखाया है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और +2 के साथ जो दोनों स्क्वायर के नीचे जो टर्म्स आ रही हैं वो दोनों +2 फार्मूले के साथ मौजूद होंगी, तो तभी ये a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। तो हम +2 के साथ यहाँ पे जो पहले स्क्वायर के नीचे टर्म है a स्क्वायर लिखेंगे, जो दूसरे स्क्वायर के नीचे टर्म है 8b स्क्वायर वो भी लिख लेंगे। अब ये टर्म तो ऊपर मौजूद ही नहीं है, क्योंकि a स्क्वायर का स्क्वायर a⁴ बन जाएगा, 8b स्क्वायर का स्क्वायर 64b⁴ बन जाएगा। तो ये टर्म तो हमने खुद से लिखी है, तो ठीक है, अगर ऐड कर ली है अपना मकसद पूरा करने के लिए, तो मैथ में ये रूल कहते हैं कि अगर आपने कोई टर्म ऐड किया है खुद से तो वो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। तो -2 a स्क्वायर 8b स्क्वायर, यही टर्म ऐड की थी ना मैंने, तो यही टर्म मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दी है। अब हम ये करेंगे कि ये जो पहली तीन टर्म्स हैं इनको आप फार्मूला लगाते हुए होल स्क्वायर में चेंज कर देंगे। तो a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 8b स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस, क्योंकि +2 का फार्मूले का आया है तो यहाँ पे दरमियान में प्लस लगाएंगे, और 8b स्क्वायर इस सारे का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करें, 2 8s आर 16, a स्क्वायर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर b स्क्वायर। तो अब इसको भी होल स्क्वायर में चेंज करते हैं, क्योंकि फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है कि इधर भी होल स्क्वायर मौजूद है। अगर इधर भी होल स्क्वायर बन जाए, अभी ये होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर बन जाए तो दरमियान में माइनस भी पड़ा हुआ है, तो फार्मूला लगाया जा सकता है। तो a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4ab होल स्क्वायर। अब दो स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस हो, तो फार्मूला हमें सिखा दिया गया कि दो स्क्वायर हों दरमियान में माइनस हो, तो जो स्क्वायर के नीचे वाली टर्म्स हैं उनको आप एक दफ़ा प्लस कर दें और एक दफ़ा माइनस कर दें। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर को और 4ab को एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे। ये प्लस 4ab ये ऐड हो गए, और फिर a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर और 4ab ये सब्ट्रैक्ट हो गए। तो ये हमारा रिक्वायर रिजल्ट है। आप तरतीब दे दें इनको, a स्क्वायर, यानी तरतीब मैं इस लिहाज से देता हूँ कि अब यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, a भी आ रहा है b भी आ रहा है, तो आप किसी एक वेरिएबल के लिहाज से तरतीब देते हैं। मसलन यहाँ पे a स्क्वायर है
तो अब ए स्क्वायर के बाद अगली जो टर्म हो उसमें ए की पावर 1 आनी चाहिए, अगर मौजूद है। तो यहाँ पे ए की पावर 1 वाली टर्म मौजूद है तो मैं इस टर्म को पहले लिखूंगा। फिर उससे अगली टर्म में ऐसी हो जिसमें ए की पावर 0 हो, यानी ये मौजूद ही ना हो, तो 8b स्क्वायर। तो इस तरीके से तरतीब दी जाती है, एक वेरिएबल के लिहाज से आप दे देते हैं। आप बी स्क्वायर के लिहाज बी के लिहाज से भी दे सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस, ये आप सेकेंड स्टेप पे आप लिखेंगे -4ab प्लस 8b स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, फैक्टराइज करना है x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। तो इसको आप, ये ट्राइनोमियल है, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो पहले आपने चेक कर लेना है, अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही हो तो वो आपने कॉमन लेनी है। लेकिन यहाँ पे अब कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसको आप होल स्क्वायर में लिख लें, x पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे 16 को आप लिख लें, मैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे प्लस 4 का स्क्वायर। अब इन दोनों को देखते हुए यहाँ पे आप इसकी तीसरी टर्म वो लिखें जो इन दोनों के साथ मिलकर होल स्क्वायर बनाए। यानी अब ए स्क्वायर लिखा हुआ हो प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ हो, तो तीसरी टर्म आप क्या चीज़ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। प्लस 2ab के साथ भी होल स्क्वायर बनता है, और अगर आप -2ab लिख लें तो फिर भी होल स्क्वायर बनता है। तो इस केस में आपने सोच के यहाँ पे लिखना है कि आप इन दोनों टर्मों के साथ +2ab लिखें तो ज़्यादा बेहतर है या -2ab ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये रफ साइड पे आप पहले कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर का स्क्वायर, ये इसकी जगह आ गया, 16 की जगह पे मैंने ये लिख दिया, और प्लस 4x स्क्वायर को मैंने एंड पे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अब प्लस 2x स्क्वायर इंटू 4 लिख दिया, और इसी स्टेप में मैं -2 इंटू x स्क्वायर इंटू 4 भी लिखूँगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, और अच्छा ये 4x स्क्वायर भी मौजूद है, प्लस का 4x स्क्वायर, तो वो आप लिखेंगे। अब देखें कि ये कितना बनता है, -8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर -8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो इनके कोएफिशिएंट्स को आपस में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो -8 प्लस 4 क्या आंसर आएगा, -4x स्क्वायर। अब इधर भी होल स्क्वायर मौजूद है और इधर भी होल स्क्वायर बनाया जा सकता है, और दरमियान में माइनस मौजूद है, तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस इसको हम लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर। अब दो स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस हो, तो ये हम सीख चुके हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसी तरीके से हम x स्क्वायर प्लस 4 और 2x को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब हम इनको तरतीब में लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर हमने यहाँ पे -2 वाला यहाँ पे लिखा हुआ था, यानी ये टर्म इधर रखें और ये इधर रखें, तो क्या होगा, ये यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये यहाँ पे, तो लाज़िम बात है अब जब माइनस वाली टर्म इधर आएगी और प्लस वाली इधर आएगी, तो फिर यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला बनेगा, x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे ये प्लस 8 स्क्वायर इधर आएगा, तो प्लस 8 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर कितना बनेगा, प्लस 12x स्क्वायर। तो अब देखें ना, हमने ये भी सोचना होता है कि ठीक है इधर होल स्क्वायर भी बने और जो बाकी दूसरी साइड पे टर्म बचे वो भी होल स्क्वायर बनने के काबिल हो, ताकि दो स्क्वायर होंगे दरमियान में फिर माइनस होगा, तो इनको मजीद फिर फैक्टराइजेशन की जा सकेगी। अब यहाँ पे 12x स्क्वायर को आप होल स्क्वायर में नहीं लिख सकते और दरमियान में माइनस भी नहीं है, तो इसलिए हमने माइनस वाला साइड पे लिखा और प्लस 2 वाला इन दोनों टर्मों के साथ लिखकर होल स्क्वायर बनाया है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट नंबर 4 है x पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। इसको फैक्टराइज करना है, तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, पहले हमेशा कॉमन ही चेक किया जाता है। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 1 को इधर लिख लेते हैं प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, क्योंकि दो स्क्वायर हमें चाहिए, फिर दो स्क्वायर वाली टर्मों के साथ हमने प्लस 2ab वाली टर्म भी लिखकर होल स्क्वायर बनाना है। अब जो प्लस 2ab वाली टर्म है उसको आपने कैसे लिखना है, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर। तो आप इन दोनों को देखकर प्लस 2ab वाली टर्म या माइनस 2ab वाली टर्म यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्लस 2ab वाली टर्म के लिए प्लस 2 लिख दिया, और पहले स्क्वायर के जो नीचे टर्म है वो और जो दूसरे स्क्वायर के नीचे टर्म है वो, इन दोनों को आप यहाँ पे प्लस 2 के साथ लिखेंगे। एक्स स्क्वायर भी आ गया और 1 भी आ गया। अब ये कितना बन रहा है, प्लस 2x स्क्वायर। अब ये खुद से लिखा है तो ये मैं माइनस भी करूँगा, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 14x स्क्वायर। ये माइनस 14x स्क्वायर वो है जो पहले से मौजूद था, और ये वाली टर्म मैंने ऐड भी की है और सब्ट्रैक्ट भी की है। ऐड इसलिए की है कि इन दोनों स्क्वायर्स को देखते हुए ये टर्म साथ मौजूद होगी तो होल स्क्वायर बनेगा। माइनस 14x स्क्वायर के साथ तो ये होल स्क्वायर नहीं बन सकता था। तो अब मैं इनको लिखूंगा होल स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो इनके कोएफिशिएंट्स को आप इकट्ठा कर सकते हैं, माइनस 2 माइनस 14 माइनस 16x स्क्वायर। आप देखें ना यहाँ पे होल स्क्वायर बन सकता है और माइनस भी है। तो मेन हमारा मकसद ये होता है कि इधर होल स्क्वायर भी बन रहा हो, दरमियान में माइनस भी आए, और इधर भी होल स्क्वायर बने, ताकि मजीद इसको फैक्टराइज किया जा सके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिखेंगे 4x होल स्क्वायर। अब दो स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस हो तो आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्मों को एक दफ़ा ऐड कर दें और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई है, इनको तरतीब दे सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है, x पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y पावर 4। तो इसको फैक्टराइज करना है। पहले तो कॉमन चेक करें, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर आप इस स्टेप की तरफ जाएंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x पावर 4, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको तो स्क्वायर में लिख ही नहीं सकते, हम प्लस 9y पावर 4 को लिखेंगे प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये दो स्क्वायर बन चुके हैं, और ये टर्म माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मैं एंड पे लिख रहा हूँ। अब इन दोनों टर्मों को देखकर मैंने साथ प्लस 2 वाली टर्म, प्लस 2ab वाली टर्म लिखनी है। तो कैसे लिखूँगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर। अब इनको होल स्क्वायर में चेंज करने के लिए साथ प्लस 2ab वाली टर्म लिखनी होगी, तो प्लस 2 लिखेंगे, और प्लस 2 के साथ एक्स स्क्वायर भी लिखा जाएगा और 3y स्क्वायर भी लिखा जाएगा। तो अब ये होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन ये टर्म तो मौजूद ही नहीं है ऊपर, तो ये टर्म आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यानी ये आपने खुद से लिखी है, माइनस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर, और ये आखिर में आप माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये जो तीन टर्में हैं ये बन जाएंगी होल स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी मौजूद है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो इनके कोएफिशिएंट्स को आप यकजा कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो माइनस 6 माइनस 30 ये बनेगा माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब इधर होल स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, और इधर भी होल स्क्वायर बन सकता है, तो वो आप बनाएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम में फार्मूला लगाकर फैक्टराइज कर सकें। तो अब दो स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस हो तो क्या लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy। तो ये हमने फैक्टराइज तो कर दिया है, बस यही हमारा आंसर है। हम इसको तरतीब दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये मतलूबा रिजल्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, एक्स पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। इसको फैक्टराइज करना है, तो पहले कॉमन चेक करना है, कॉमन नहीं आ रहा, तो अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर में हम नहीं लिख सकते, तो इसको लिख सकते हैं
तो हम इसको लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और ये एंड में लिख लेते हैं -7x² वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, अब इनको होल स्क्वायर में चेंज करने के लिए यहाँ पे हम एक टर्म ऐड करेंगे +2ab वाली टर्म, तो +2 और +2 के साथ ये एक्स स्क्वायर भी मौजूद होगा और वाई स्क्वायर भी मौजूद होगा। यानी यूँ समझिए कि ये हमारा a है तो a का स्क्वायर, ये हमारा b है तो b का स्क्वायर, तो +2ab वाली टर्म के लिए ये a है, ये b है, तो यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो तभी ये बनेगा ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, ये हमने टर्म जो लिखी थी ये खुद से लिखी थी, तो -2x² वाई स्क्वायर, ये हम माइनस यानी सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ये भी लिखना है क्योंकि ये टर्म ऊपर मौजूद नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट भी किया, और आखिर में आप -7x² वाई स्क्वायर भी लिखेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, इन तीन टर्मों से तो ये होल स्क्वायर बन गया, तो -2x² वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x² वाई स्क्वायर -7x² वाई स्क्वायर, तो x² प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है, माइनस है, तो -2 -7 वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो इनके कोएफिशिएंट्स को आप इकट्ठा कर सकते हैं, -9x² वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब आप 9x² वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं 3xy होल स्क्वायर। तो दो स्क्वायर हों और दरमियान में माइनस हो तो आप इन दोनों टर्मों को एक दफ़ा ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये फार्मूला है a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जितनी ज़्यादा आप इन फार्मूलाज की प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन में आप आसानी से लगा सकेंगे। तो x² प्लस वाई स्क्वायर ये वाली टर्म और 3xy ये ऐड हो गए, अब x² प्लस वाई स्क्वायर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट हो गए, तो ये हमारा आंसर है। तरतीब दे सकते हैं आप इनको, x² प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर x² माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आंसर ठीक है। तरतीब दे दे तो ये और अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो पहला पार्ट है x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4 प्लस 1। अब इनको हमने फैक्टराइज करना है, तो गौर से देखें तो इसमें ये जो +1 है, इस +1 की वजह से ये फैक्टराइजेशन की हालत में नहीं है। अगर आप +1 को यहाँ से हटा दें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो ये तो फैक्टराइजेशन की हुई है, तो मतलब +1 ने ही सारा काम ख़राब किया हुआ है, तो हमने किसी तरीके से +1 को अंदर एब्जॉर्ब करवाना है। तो ये क्वेश्चन फिर कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखें ये चारों फैक्टर हैं, अगर +1 मौजूद ना हो तो ये चारों फैक्टर हैं, लेकिन अब +1 की वजह से ये चारों फैक्टर नहीं है, ये तो एक टर्म लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इनको आप ब्रैकेटों का अब यहाँ पे यानी कोई फ़ायदा नहीं है, इनको हम खोलेंगे, +1 को एब्जॉर्ब करवाएंगे और फिर हम उसके बाद दोबारा से फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये जो चारों ब्रैकेट्स हैं, इनमें हमने 2-2 के पेयर बनाकर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब हम किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने चेक करना है। ये चारों ब्रैकेट्स के अंदर ये जो कांस्टेंट टर्में हैं, इनको आपने देखना है कि इनकी कांस्टेंट टर्में जो जमा करें तो दूसरे पेयर के कांस्टेंट का साम भी उतना ही आना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो चले हम कर देते हैं। तो 1 + 2 कितना होता है, 1 + 2 3 होता है। तो क्या 3 + 4 भी 3 होता है, ये तो 7 होता है। तो मतलब 1 + 2 का सम और 3 + 4 3 और 4 का सम सेम नहीं है, तो आप इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई ना करें, और x+4 और x+3 इनको भी आपस में मल्टीप्लाई ना करें, कोई और तरीका सोचें। तो अगर हम x+1 को x+3 से मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो 1 + 3 कितना होता है, 1 + 3 4 होता है, और x+2 को लाज़िम बात है फिर x+4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 + 4 कितना होता है, ये 6 होता है। तो ये भी सेम नहीं आ रहा, तो इनको भी आप मल्टीप्लाई ना करें, यानी आप पहली और तीसरी को दूसरी और चौथी को मल्टीप्लाई ना करें। अगर हम x+1 को x+4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 + 4 कितना होता है, 1 + 4 5 होता है, और x+2 x+3 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 + 3 ये आएगा 5। तो सेम आ रहे हैं, तो यानी आप इसी तरह के ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो चार टर्में जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो मल्टीप्लाई में आप किसी भी नंबर को अब इससे मल्टीप्लाई कर दें, इससे कर दें, इससे कर दें, तो किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने
देखा कि +1 और +4 का सम और 2 और 3 का सम इक्वल है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और x+2 को x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x+1 को पहले स्टेप में हम इकट्ठा लिख लेते हैं x+4 के साथ, और x+2 और x+3 तो पहले से ही साथ मौजूद है, और ये +1। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1 करके। तो x से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा x², x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो 1x यानी x, +1 +4 से मल्टीप्लाई होगा तो +4। अब इसी तरीके से इनको भी मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ x², x को +3 के साथ 3x, 2 को x के साथ 2x, 2 को 3 के साथ 6 और ये +1। अब ये बन जाएगा x²। अब यहाँ पे देखें ना, इनमें वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल की पावर भी सेम है, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं इनके कोएफिशिएंट्स। तो +4 +1 +5x +4 और ये बन जाएगा x²। यहाँ पे भी वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल की पावर भी सेम है, तो ये ऐड हो सकते हैं 5x +6 और ये +1। अब देखें तो दोनों ब्रैकेट्स में ये जो x² + 5x है ये इधर भी आ रहा है और x² + 5x इधर भी आ रहा है। तो अब ये लेट कर लेंगे, फ़र्ज़ किया लेट x² + 5x इक्वल टू y। हाँ, यानी हमने इसको y की इक्वल आप पुट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, y + 4 इंटू y + 6 +1। ये आगे जाके हम दोबारा y को ख़त्म करके ये लिख देंगे, तो ये हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए किया है। अब देखें ना, यहाँ पे टर्में छोटी हो गई हैं। अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने ब्रैकेट्स को बिल्कुल ही ख़त्म करना है ताकि +1 इसमें एब्जॉर्ब हो सके, ऐड हो सके। तो y को y, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, तो फर्स्ट टर्म पहली से भी मल्टीप्लाई होगी तो y², फर्स्ट टर्म दूसरे से मल्टीप्लाई होगी तो 6y। तो पहली बाइनोमियल की जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी 4y। पहली की जो दूसरी टर्म है वो दूसरी बाइनोमियल की दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी +24। तो ये बन जाएगा +1। तो y² ये कितना बनेगा +10y और ये बन जाएगा +25। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। देखें ना, अब +1 तो एब्जॉर्ब हो गया, अब यहाँ से हमने दोबारा से फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देनी है। तो अब ये हम सीख चुके हैं कि अब 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ पे हम इसके पेयर बनाएंगे। तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ पे आप कुछ भी तरीका कर सकते हैं। तो +25 बन रहा है। अब +25 कितने तरीकों से बन सकता है, 25 1s are 25, 5 5s are 25, यही दो पॉसिबल वेज हैं। तो हमें देखना है कि हम 25 और 1 लें, तो 25 और 1 को ऐड करें तो बनता है 26, और सब्ट्रैक्ट करें 25 और 1 को तो 24। तो हमें 10 ये दोनों डिजिट्स नहीं बना कर दे सकते। तो 5 और 5 को लिया जाए तो ये मल्टीप्लाई होकर 25 बना रहे हैं, तो अगर आप इनको ऐड कर दें तो ये 10 बन सकता है। तो +5 + 5 हम लेंगे, तो y² + 5y + 5y + 25। तो पहली दो टर्मों से y कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा यहाँ पे y और यहाँ पे +5 रह जाएगा। यहाँ से +5 कॉमन ले लें, क्योंकि 5 वाला टेबल 5 पर भी जाता है और 25 पर भी जाता है, तो यहाँ पे y रह जाएगा +5। तो देखें इसमें y +5 आ रहा है और इसमें भी y +5 आ रहा है, तो y +5 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा y और यहाँ पे +5। तो y +5 इंटू y +5, तो इसको आप y +5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब मेन चीज़ है कि फैक्टराइजेशन तो हो चुकी है, क्योंकि हमने ये देखें ना, अब ये दो टर्में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो y +5 और y +5 फैक्टर बन गए हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब y को अब ख़त्म कर दें, जो हमने पुटिंग की थी ये वैल्यू दोबारा यहाँ पे आके पुट कर दें, क्योंकि हमने उसको सिंप्लीफिकेशन के लिए किया था। तो y = x² + 5x, तो यहाँ पे आप लिख दें x² + 5x + 5 होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर होगा। अब आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये भी आपका आंसर ठीक है। अब स्क्वायर है ना, तो अब x² लिखा हुआ हो तो आप उसको x.x लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, x² + 5x + 5 इंटू x² + 5x + 5। तो जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये दोनों आंसर ठीक हैं। 2 का ये सेकंड पार्ट है, x + 2 इंटू x - 1 इंटू x - 7 इंटू x - 4 इंटू x - 1 + 17। तो यहाँ पे भी बात वही है, अगर +17 यहाँ पे मौजूद ना हो तो ये तो फैक्टराइजेशन की हुई है, फैक्टर्स हैं ये, लेकिन +17 की वजह से ये अब फैक्टर्स नहीं हैं। तो अब +17 को आपने
इनमें एब्जॉर्ब करवाना है। तो लाज़मी बात है, फिर ये ऐसे तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इन ब्रैकेट्स को हमने ख़त्म करना होगा। तो हम क्या करेंगे, दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक चीज़ को आपने माइंड में रखते हुए मल्टीप्लाई करना है। वो क्या है कि अब मसलन आप इनको इससे मल्टीप्लाई करें, +2 और -7, +2 और -7, तो इसका आंसर आता है -5, और -4 और -1, इसका आंसर भी -5 आता है। तो यानी आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों कॉन्स्टेंट्स का सम और इन दोनों कॉन्स्टेंट का सम इक्वल ना आता, तो मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई ना करता, कोई और यहाँ पे पॉसिबल वे ढूंढता। तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, तो x को x से मल्टीप्लाई करें, x क्या, x को -7 से तो -7x, +2 को x से +2x, +2 को -7 से +-2 7 are 14। इसी तरीके से x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर, x को -1 से मल्टीप्लाई करें, -x, -4 को x से मल्टीप्लाई करें, -4x, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1s are 4, और ये +17, ये बन जाएगा x स्क्वायर। अब -7x + 2x, वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो इनके कोएफिशिएंट्स को आप ऐड करें, -7 + 2 -5x -14 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी वेरिएबल सेम, पावर भी सेम, तो -4, यहाँ पे कोएफिशिएंट -1 है, तो -4 और -1 ये बन जाएगा -5x + 4 इंटू +17। अब यहाँ पे देखें, ये x स्क्वायर -5x, x स्क्वायर -5x, ये इक्वल आ जाएगा। ये क्यों इक्वल आ रहा है? ये जो हमने टेक्निक यूज़ की है, ये इसी की वजह से ये पहली दो टर्में सेम आ रही हैं। अगर आप ये टेक्निक नहीं लगाते तो यहाँ पे पहली दो टर्में सेम नहीं आएंगी और हम फिर ये पुटिंग भी नहीं कर सकेंगे। अब ये सेम है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, पुट x स्क्वायर -5x = m। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त इसको y की इक्वल भी पुट करें, आप कोई भी वेरिएबल से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने अब इसको m का नाम दे दिया, तो ये बन जाएगा m -14 इंटू m + 4 + 17। तो अब मेन हमारा जो मकसद है वो ये है कि +17 को अंदर एब्जॉर्ब करवाना है। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेटें ख़त्म हो जाएंगी, तो +17 अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करें, m को m से मल्टीप्लाई करें, m स्क्वायर, m + 4 से 4m, -14m से -14m, -14 + 4 से तो +-14 4s are 56 +17, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर। अब ये m दोनों में m मौजूद है और m की पावर भी सेम है, तो -14 और +4 ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो +4 -14 -10m। अब -56 + 17, तो दो डिफरेंट साइन है। अब ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि इसमें भी वेरिएबल नहीं है और इसमें भी वेरिएबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब दो डिफरेंट साइन है तो बड़े वाला साइन लगाएंगे और बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे। अब 56 में से 17 को माइनस करें तो ये बनता है 39। अब हम क्या करेंगे, अब मेन हमारा काम तो हो गया है कि +17 अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। अब दोबारा से इसकी फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तरीका वही है, आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -39 से, ये पिछली एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं। तो ये बन रहा है -39, तो -39 तो बन गया। अब 39 कितने तरीकों से बन सकता है, 39 1s are 39 और 3 13s are 39, तो ये पॉसिबल वेज हैं। अब इनमें से 39 और 1 को सिलेक्ट करें, दो पेयर, क्योंकि हमने इसकी जगह पे दो टुकड़े लिखने हैं, दो हिस्से लिखने हैं, तो वो ऐसे हों जो -10 भी बना कर दें। तो 39 + 1 40 बनता है, 39 - 1 38 बनता है। तो ये जो पेयर है ये हमें -10 या 10 नहीं बना कर दे सकता। 13 और 3 ऐड करें तो 16 होता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करें तो 10 बन सकता है। तो मतलब यहाँ पे आपको ये पेयर बन मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 13 और 3, अब यहाँ पे माइनस वाली टर्म है तो बड़ी टर्म के साथ आपने माइनस लगा देना है। अब यहाँ पे -13 है तो इसके साथ आपने क्या अलामत लिखनी है, अगर आप यहाँ पे माइनस लिख देते हैं तो -13 और -3 ये तो बन जाएगा -16, तो यहाँ पे तो -10 है, तो यहाँ पे हम इसलिए प्लस लगाएंगे, -13 + 3, तो ये बन जाएगा m²। अब -10m की जगह लिखेंगे -13m + 3m, यानी इस पूरी टर्म की जगह पे
ये दो टर्में हमने लिख दी हैं, और -39 उसी तरीके से आ गया। अब पहली दो टर्मों में क्या कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, यहाँ पे m आ जाएगा, और -13 यहाँ से +3 कॉमन आ रहा है, 3 वाला टेबल 3 पर भी जाता है और 39 पे भी जाता है, तो यहाँ पे रह जाएगा m -3 वाला टेबल 39 पे 13 टाइम जाएगा। तो आप देखें इस पूरी टर्म है और इस हिस्से में m-13 कॉमन आ रहा है, सेम है, m-13 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा m और यहाँ पे +3। तो फैक्टराइजेशन तो हो चुकी है। अब m जो हमने वैल्यू यूज़ की थी वो m की ये वाली वैल्यू दोबारा यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, m = x² - 5x, तो यहाँ पे बन जाएगा x² - 5x - 13 इंटू x² - 5x + 3, तो ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 2x² + 7x + 3 इंटू 2x² + 7x + 5 + 1। अब ये जो दो हैं ये फैक्टर होते अगर यहाँ पे +1 ना होता, तो चूँकि अब +1 है तो इसकी वजह से ये फैक्टर नहीं है, तो हमने अब वही तरीका है, +1 को अंदर एब्जॉर्ब करवाना है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो गौर से देखें तो यहाँ पे 2x² + 7x यहाँ पे और 2x² + 7x यहाँ पे, ये तो टर्म बिल्कुल सेम है, तो अब यहाँ पे पुट कर लेंगे, पुट 2x² + 7x इज इक्वल टू y। तो अगर आप यहाँ पे y इक्वल पुट कर दें तो इससे टर्म आसान हो जाएगी, तो ये बन जाएगा y + 3, और आखिर में जाके आपको पता है कि हम ये दोबारा y को ख़त्म करके ये लिख लेंगे, तो y + 3 इंटू यहाँ पे y आ जाएगा तो y + 5 और ये +1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, y से मल्टीप्लाई होगा y², y 5 से मल्टीप्लाई होगा 5y, +3 y से मल्टीप्लाई होगा +3y, +3 + 5 से मल्टीप्लाई होगा तो +15, और ये +1 आ गया, तो y²। अब +5y + 3y वेरिएबल सेम पावर सेम, अब ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, वेरिएबल सेम है पावर डिफरेंट है, ये हो सकते हैं, तो ये बन जाएगा +8y + 15 + 1 16। अब यहाँ पे +1 तो आपने एब्जॉर्ब करा लिया, अब आपने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है, तो उसी तरीके से 1 को आप 16 से मल्टीप्लाई करें, +16 से, तो ये बनता है +16। अब +16 कितने तरीक़ों से आप लिख सकते हैं, +16 बनाने के लिए 16 1s are 16 लिखा जा सकता है, 2 8s are 16, 4 4s are 16। तो अब हमने इनमें से वो पेयर तलाश करना है जो हमें 8 भी बना कर दे, तो 16 + 1 17, 16 - 1 15, तो 8 तो नहीं बना कर दे सकते, 8 + 2 10, 8 - 2 6, तो ये भी हमें 8 नहीं बना कर दे रहा, 4 + 4 8, 4 - 4 0, तो ये 4 और 4 वाला जो पेयर है ये आपको बना कर दे सकता है, ये +8। तो अब यहाँ पे प्लस है तो बड़ी टर्म के साथ प्लस लगा लें, अब दोनों ही सेम है तो किसी के साथ भी आप प्लस लगा सकते हैं। अब इसके साथ माइनस लगाएंगे या प्लस लगाएंगे, अगर आपने माइनस लगा दिया तो +4 - 4 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 नहीं है, +8 है, तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, तो y² + 4y + 4y + 16, मतलब हमने 8y की जगह पे दो टर्में लिख दी हैं, यानी 8y की जगह +4y + 4y लिख सकते हैं। अब इससे होगा ये कि इन दो टर्मों में से आप कॉमन लेंगे, y कॉमन आ जाएगा, y + 4, और यहाँ से +4 कॉमन आ जाएगा, y + 4। अब अगर आपने पेयर ठीक बनाए होंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में टर्में सेम आएंगी, तो y + 4 इस हिस्से में भी मौजूद है और इस हिस्से में भी मौजूद है, तो y + 4 आप कॉमन ले लेंगे, और जब y + 4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे y रह जाएगा और यहाँ पे +4, तो y + 4 इंटू y + 4। अब फैक्टराइजेशन हो चुकी है, बाहर जो नंबर थी वो अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है, तो अब y की वैल्यू आप दोबारा पुट कर दें यहाँ पे, 2x² + 7x + 4, यहाँ पे भी पुट करें 2x² + 7x + 4। अब ये भी आंसर आपका ठीक है, अब ये टर्म बिल्कुल सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा, 2x² + 7x + 4 होल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है 3x² + 5x + 3 इंटू 3x² + 5x + 5 - 3। तो अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे भी वही मेथड है, इस ब्रैकेट के अंदर ये दो टर्में और ये दो टर्में सेम हैं, तो हम पुट कर लेंगे, पुट 3x² + 5x = y, तो ये क्या बन जाएगा, y + 3 इंटू यहाँ पे y आ जाएगा तो y + 5,
और बाहर -3। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें, y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, y प्लस 5 से प्लस 5y प्लस 3y से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3y प्लस 3 प्लस 5 से प्लस 15 और ये -3, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 8y, अब प्लस 15 -3 प्लस 12 आ जाएगा। तो अब वो जो -3 बाहर मौजूद था वो अब एब्जॉर्ब हो चुका है, तो इसकी आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें प्लस 12। अब 12 कितने तरीकों से आप बना सकते हैं, 12 1 जार 12, 2 6 जार 12, 3 4 जार 12। अब यहाँ पे आप कौन सा पेयर तलाश करेंगे जो आपको प्लस 8 बना कर दे। तो 12 और 1 अगर आप लिखें तो 12 प्लस 1 13 होता है, 12 माइनस 1 11 होता है, तो मतलब ये आपको 8 नहीं बना कर दे रहा, तो ये क्रॉस लगा दें। इसी तरीके से 6 और 2, 6 प्लस 2 8, 6 माइनस 2 4, तो यहाँ पे 8 तो बन रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से आप 4 प्लस 3 की चेक कर लें, 4 प्लस 3 7 बनता है, 4 माइनस 3 1 बनता है, तो यहाँ पे भी आपको 8 बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए ये भी फेल हो जाएगा। तो मतलब आपका जो रिक्वायर्ड पेयर है वो 6 और 2 में है, तो अब 6 और 2 लिख लेंगे। तो जहाँ पे अगर प्लस है तो बड़ी टर्म के साथ आप प्लस लगाएंगे। अब जो सेकंड टर्म है उसके साथ कौन सा साइन आएगा वो आपने इस लिहाज से लगाना है कि आप प्लस 8 है तो यहाँ पे प्लस 6 है, तो यहाँ पे अगर आपने माइनस का साइन लगा दिया तो प्लस 6 और -2 आपको प्लस 8 बनाकर नहीं दे सकते, यहाँ पे आपने प्लस का साइन लगाना है, तो ये तभी आपको प्लस 8 बना कर देंगे। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, अब इसकी जगह पे ये प्लस 6y और प्लस 2y आएगा, तो प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे y प्लस 6 रह जाएगा। यहाँ से प्लस 2 कॉमन आ रहा है, 2 वाला टेबल 2 पे भी जाता है, 12 पे भी जाता है, तो ये रह जाएगा y प्लस 6। अब इस हिस्से में देखें और इस हिस्से में देखें तो y प्लस 6 दोनों में आ रहा है, तो y प्लस 6 कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या रह जाएगा y और यहाँ पे प्लस 2। तो अब फैक्टराइजेशन तो हो चुकी है, अब y की जो वैल्यू आपने ली थी वो दोबारा आप यहाँ पे आके पुट कर दें, तो y इक्वल है 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो यहाँ पे y की जगह लिख दें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। अब ये यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो 4 ब्रैकेट्स हैं वो आपने उस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करनी कि आप कॉन्स्टेंट्स को ऐड करें और वो उनका आंसर सेम है, क्योंकि यहाँ पे देखें वैसे होगा भी नहीं ऐसा। अब देखें ना, प्लस 1 प्लस 2 कितना होता है, प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9, तो यानी इन दोनों को और इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप x प्लस 1 और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 बनता है, प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 बनता है, तो फिर भी सेम नहीं आ रहा। अगर आप x प्लस 1 को x प्लस 6 के साथ लगाएं तो प्लस 1 प्लस 6 7 और प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, तो ये भी सेम नहीं आ रहा। तो अगर एडिशन वाला कोई भी हल नहीं आ रहा तो आपने मल्टीप्लाई के लिहाज से चेक करना है कि कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर सेम आना चाहिए। अब मसलन प्लस 1 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 3 मल्टीप्लाई 6 18, अब इनका आंसर सेम नहीं आ रहा, तो मतलब हम इन दोनों को और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई ना करें। अगर x प्लस 1 को मैं x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करूँ यानी 1 मल्टीप्लाई 6 1 मल्टीप्लाई 6 6 बनता है, 2 मल्टीप्लाई 3 6 बनता है, तो ये ठीक है। तो आप इसलिए आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ, तो ये बनेगा, पहले हम एक साथ लिख लेते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें 1 बाई 1 करके, तो x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा 6x, 1x से मल्टीप्लाई होगा 1x यानी x, प्लस 1 प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 6। इसी तरीके से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें x से x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करें 3x, 2 को x से 2x, 2 को 3 से प्लस 6 और ये माइनस 3x स्क्वायर जो बाहर मौजूद है। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 7x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू, और ये बाहर आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें पहली दो टर्म सेम नहीं आ रही, तो लेकिन ये है कि एक्स स्क्वायर
प्लस 6 यहाँ पे मौजूद है तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 यहाँ पे भी मौजूद है। तो यानी अब यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह पे वाई आ जाएगा और ये प्लस 7x। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह पे वाई आ जाएगा और ये प्लस 5x और ये बाहर माइनस 3x स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये एज इट इज आएगा। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तरीका कार वही है, y को y से मल्टीप्लाई करें वाई स्क्वायर, y को 5x से मल्टीप्लाई करें 5xy, प्लस 7x को y से मल्टीप्लाई करें प्लस 7xy, प्लस 7x को प्लस 5x से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें वाई स्क्वायर प्लस, अब वेरिएबल भी इन दोनों में सेम है और वेरिएबल्स की पावर भी सेम है तो प्लस 7 प्लस 5 ये बन जाएगा प्लस 12xy, प्लस 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, वेरिएबल सेम पावर सेम तो प्लस 35 और माइनस 3 ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे तो प्लस 35 माइनस 3 प्लस 32x स्क्वायर। अब इसी तरीके से पहले ये देखना है अब फैक्टराइज करने के लिए कि क्या ये तीनों टर्में तरतीब में हैं। तो अब देखें y के लिहाज से देख लें तो y के लिहाज से जब हम इनको देखते हैं तो y की पावर 2 है, y की पावर 1 है और y की पावर यहाँ पे नहीं है यानी y की पावर 0 है। तो यानी y के लिहाज से भी तरतीब है। चलें आप y के लिहाज से नहीं देखना चाहते, x के लिहाज से देख लें तो x के लिहाज से भी ये तरतीब में है। अब यहाँ पे देखें x की पावर 0 है यानी मौजूद नहीं है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है तो यानी तरतीब में होनी चाहिए। तो तरतीब में है तो अब ये जो पहली टर्म है इसके कोएफिशिएंट को आप आखिरी टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 प्लस 32 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 32। अब प्लस 32 कितने तरीकों से आप लिख सकते हैं, 32 1s आर 32, 2 16 आर 32, इसी तरीके से 4 8s आर 32। तो ये पॉसिबल वेज हैं जिनसे आप 32 लिख सकते हैं। तो अब देखें कि यहाँ पे प्लस 12 हमें कौन बना कर देगा, तो 32 प्लस 1 33 होता है, 32 माइनस 1 31 होता है, ये नहीं बन सकता। 16 और 2 को ऐड करें 18, सब्ट्रैक्ट करें तो 14, तो ये तो 12 है, ये भी नहीं हो सकता। 8 और 4 ऐड करें तो 12 बनता है, माइनस करें तो 4 बनता है, तो 12 यहाँ पे बन रहा है। तो यानी आप 8 और 4 यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। अब बड़ी यहाँ पे प्लस है तो बड़ी टर्म के साथ आप प्लस लगा लें। अब यहाँ पे प्लस 12 बनाने के लिए यहाँ पे आपको भी 4 के साथ भी प्लस लगाना पड़ेगा, तो प्लस 8 प्लस 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर। अब इन दोनों टर्मों से कॉमन लें और इन दोनों टर्मों से कॉमन लें, तो इन दोनों टर्मों में y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लें, यहाँ पे रह जाएगा y प्लस 8x और यहाँ पे 4 और 32 है तो 4 वाला टेबल दोनों पर जाता है तो प्लस 4 कॉमन और x भी दोनों में आ रहा है, यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 2 है तो x कॉमन, तो 4 वाला 4 पे 1 टाइम, x भी बाहर तो यहाँ पे सिर्फ y रहेगा। 4 वाला टेबल 32 पे 8 टाइम जाएगा तो और एक x बाहर आ गया है तो यहाँ पे एक x रहेगा। तो अब देखें ब्रैकेट में टर्में सेम आ गए हैं तो मतलब हमने जो पेयर सेलेक्ट किए थे वो ठीक है। अब इस हिस्से में और इस हिस्से में देखें तो y प्लस 8x दोनों में आ रहा है तो y प्लस 8x कॉमन ले लें तो यहाँ पे रह जाएगा y और यहाँ पे प्लस 4x। अब आप y की जो वैल्यू आपने स्टार्ट में पुट की है वो आप यहाँ पे आके दोबारा पुट कर दें। तो y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो यहाँ पे आके पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। तो यही आपका आंसर है। अगर आप इनको तरतीब में देना चाहें तो ये अच्छा है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो ये आपका आंसर है फैक्टराइज। जी तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 16x स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई वाले रूल से चलेंगे। अब अगर आप x प्लस 1 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें और x माइनस 1 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस 2 इक्वल टू प्लस 2 होता है, और x माइनस 1 और x माइनस 2 तो माइनस 1 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी प्लस 2 होता है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब बाकी जो और ऑप्शन है तो वो क्यों नहीं किए, वो क्वेश्चन पे एंड पे करते हैं कि बाकी जो ऑप्शन बन रहे हैं नज़र आ रहे हैं वो हमने अप्लाई क्यों नहीं किए। तो x प्लस 1 को x प्लस 2 के साथ लिख लें, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 16x स्क्वायर। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें तो बनता है एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 से 2x
1 को x से प्लस x, प्लस 1 को 2 से प्लस 2, इंटू x को x के साथ x स्क्वायर, x को -2 से -2x, -1 को x से -x, -1 को -2 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 -16x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर -2x -x -3x प्लस 2 इंटू -16x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर प्लस 3x है, x स्क्वायर -3x है, तो ये सेम नहीं है, लेकिन x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2 दोनों में है, तो मैं इस प्लस 2 को दूसरे नंबर पे लिख लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2 -3x -16x स्क्वायर। तो अब मैं पुट करूँगा x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू y, तो ये बन जाएगा y प्लस 3x इंटू यहाँ पे भी और यहाँ पे भी y लिख लेंगे, y माइनस 3x माइनस 16x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा y, अब पहली टर्म भी सेम दूसरी भी सेम प्लस माइनस, तो a जमा b a माइनस b, ये फार्मूला होता है a जमा b a माइनस b, पहली भी सेम दूसरी भी सेम प्लस माइनस हो तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और ये बाहर मौजूद है -16x स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस, अब देखें वेरिएबल भी सेम पावर भी सेम, तो -9 और -16 ऐड हो जाएंगे तो -25x स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस, इसको आप स्क्वायर में लिख लें तो 5x होल स्क्वायर। अब दो स्क्वायर हैं और दरम्यान में माइनस है, तो y और 5x एक दफ़ा y और 5x एक दफ़ा ऐड हो जाएंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो y की अब फैक्टराइजेशन तो हो चुकी है, तो अब y की ये वैल्यू दोबारा इधर पुट कर दें, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। अब तरतीब दे रहे हैं, आंसर यही ठीक है, तरतीब दे दें तो अच्छा है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये हमारा आंसर होगा। अब जो बाकी ऑप्शन है वो इसलिए नहीं किए, अब यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे देखें ना, x प्लस 1 और x माइनस 1 इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, अब देखें अगर x प्लस 1 x माइनस 1 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 आंसर 0, प्लस 2 माइनस 2 आंसर 0। तो यानी वो जो पहले रूल हमने सीखा है कांस्टेंट को ऐड करने वाला सेम आ रहा है, तो अब वो अगर करते हैं तो वो आगे क्वेश्चन आगे जाके रुक जाता है। कैसे, आप देखें इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 1 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 16x स्क्वायर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16x स्क्वायर। तो x पावर 4 ये बन जाएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16x स्क्वायर। अब ये माइनस 16x स्क्वायर इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये बनेगा x पावर 4 माइनस 21x स्क्वायर प्लस 4। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा, तो इसलिए हमने वो मेथड अप्लाई नहीं किया। और अगर आप मल्टीप्लाई में देखें तो मल्टीप्लाई में आप इस तरह भी तो कर सकते थे कि x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें x माइनस 2 से और x माइनस 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें। तो इस तरीके से भी जब किया जाता है तो वहाँ पे भी क्वेश्चन वहाँ पे रुक जाता है, वहाँ पे फैक्टराइजेशन यानी कोई पेयर ही नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से यही एक पॉसिबल वे है जिस तरीके से आपको कराया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज, यानी फैक्टराइज करना है हमने। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो है 8x पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पार्ट करने के लिए आपको दो फार्मूला समझने हैं। वो क्या है कि अगर लिखा हुआ हो x या a प्लस b होल क्यूब, तो इसको आप कैसे एक्सपेंड करेंगे, a क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर b प्लस 3 इंटू
ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है। इसी तरीके से अगर ए माइनस बी होल क्यूब हो तो इसको आप क्या लिखेंगे, ए क्यूब माइनस 3a माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर और आखिर में माइनस बी क्यूब। अब ये जो दो फार्मूलाज हैं ये इन क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। तो आपने ये याद रखना है कि इस शक्ल से इसको होल में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो अगर आप देखें तो अब ये a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला कैसे बना है, a का क्यूब भी मौजूद है, b का क्यूब भी मौजूद है और +3 का फार्मूले का मौजूद है और -3 फार्मूले का भी मौजूद है। -3 फार्मूले के साथ जो पहला क्यूब है उसके जो नीचे टर्म पड़ गया उसका स्क्वायर मौजूद है और दूसरा क्यूब जो उसके नीचे है उसकी पावर 1 है। +3 जो फार्मूले का है उसके साथ जो पहले क्यूब के नीचे टर्म है a तो वो विद पावर 1 है और जो दूसरा क्यूब के नीचे टर्म है वो पावर 2 के साथ मौजूद है। तो इस तरीके से आप a माइनस बी होल क्यूब वाला फार्मूला बनाएंगे। ये लाजमी, ये अगर शर्तें पूरी होंगी तो तभी क्यूब वाला फार्मूला बनेगा। तो हम अब इस यानी इसका मतलब है पहले तो हमें दो क्यूब तलाश करने हैं ना कि दो क्यूब वाली टर्में कौन सी हैं। अब देखें 8x पावर 3 है तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 3 x पावर 3 प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब 1 को आप क्यूब लिख सकते हैं, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। तो ये बन जाएगा 2x होल क्यूब और यहाँ पे है 1 क्यूब। अब यहाँ पे देखें दो क्यूब तो मुझे मिल गए। अब ये सारी टर्म्स जो हैं ये प्लस में हैं तो ये सारी टर्म प्लस में हों तो पता चल जाता है कि a प्लस बी का होल क्यूब बन सकता है। तो अब दो क्यूब हैं, जिस तरह a क्यूब है और b क्यूब है। अब ये टर्म कैसे आएगी, +3 फार्मूले का। तो यहाँ पे मैं +3 फार्मूले का लिखता हूँ और +3 फार्मूले के साथ जो पहले क्यूब के जो नीचे टर्म है उसका स्क्वायर। तो पहला क्यूब हमारा ये 2x, जो पहले क्यूब के नीचे 2x है तो यहाँ पे हम 2x का स्क्वायर लिखते हैं। फिर उसके साथ b मौजूद है यानी जो दूसरा क्यूब है उसके जो नीचे टर्म है। तो दूसरे क्यूब के नीचे हमारा तो 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद +3 है तो यहाँ पे हम +3 लिखेंगे। +3 के साथ a है यानी जो पहले क्यूब के जो नीचे टर्म है वो मौजूद है। तो पहले क्यूब के नीचे हमारा 2x है तो हम यहाँ पे 2x लिखेंगे। इसी तरीके से साथ b स्क्वायर है यानी दूसरे क्यूब वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर। तो दूसरे क्यूब वाली टर्म हमारे 1 है तो 1 का स्क्वायर और ये प्लस। अब चेक करना है कि क्या हमने इस पूरी टर्म को चेंज तो नहीं कर दिया। तो कंपेयर करते हैं, 1 का क्यूब ये उसी तरह आ गया, 2x का क्यूब ये भी वही लिखा हुआ है। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो चेक करना है कि ये टर्म कोई चेंज तो नहीं हो गई। अब 2x का स्क्वायर कितना होता है, 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो ये बनता है 12x स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी 12x स्क्वायर ही रहेगा। तो 12x स्क्वायर तो पहले भी मौजूद था। इसका मतलब है हमने सिर्फ शेप चेंज की है, फार्मूले की शक्ल में रखा है। अब ये जो टर्म है बज़ाहिर ऊपर नज़र नहीं आ रही लेकिन इसको कैलकुलेट करें। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x आएगा, 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x। तो ये असल में 6x लिखा हुआ है तो 6x ऊपर भी मौजूद है और इधर भी। तो यानी हमने वही टर्में लिखी हैं बस उनको फार्मूले की शेप में लिखा है। अब ये जो शेप है इसको आप यानी इससे कंपेयर करें तो अगर इसको a प्लस बी क्यूब लिखा जा सकता है तो इस सारी शक्ल को हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 होल क्यूब और यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे भी देखें ये सारी टर्म प्लस में हैं और ये भी क्यूब बन सकता है और ये भी क्यूब बन सकता है तो मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा। तो 27a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, अब 27 को आप लिख सकते हैं 3 पावर 3 डॉट a पावर 3 प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 a b स्क्वायर प्लस, अब 64 को आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब डॉट b क्यूब। अब आप इसको लिख सकते हैं 3a क्यूब और इसको आप लिख सकते हैं 4b क्यूब। अब दो क्यूब मिल चुके हैं तो इनको देखते हुए दरमियान वाली दो टर्म्स आपने लिखनी है यानी +3 का आएगा और इधर भी +3 फार्मूले का आएगा। अब पहला जो +3 आएगा उसके साथ आपने पहले क्यूब की जो नीचे टर्म है उसका स्क्वायर लिखना है और दूसरी खाली आएगी यानी विद पावर 1। जब दूसरा +3 आएगा तो उसके साथ अब पहला जो क्यूब के नीचे टर्म है उसकी पावर 1 आएगी और जो दूसरे क्यूब वाली टर्म है उसका स्क्वायर आएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है कि क्या हमने कोई टर्म चेंज तो नहीं कर दी। तो 3a क्यूब ये वही 3 का क्यूब a का क्यूब वही टर्म है, 4 का क्यूब b का क्यूब वही टर्म है। अब इसको कैलकुलेट करें, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ार
27 और 27 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 108 और a का स्क्वायर भी, तो ये असल में 108 a का स्क्वायर भी, ये वही टर्म लिखी हुई है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करें 4 का स्क्वायर 16 और 3 को मल्टीप्लाई करें 48 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 144, तो ये वही टर्म है। और a की पावर 1 b की पावर 2, तो ये वही टर्म लिखे हैं। तो मतलब ये सेम है, बस हमने इसको एक शेप दी है लिखने के लिए। तो इस सारे को आप क्लोज कैसे करेंगे, 3a प्लस 4b होल क्यूब। अब देखें ना, यही हमारा आंसर है। अब इसको होल क्यूब वाला फार्मूला खोलें, दो टर्म ऐड हो रहे हैं और उसका होल क्यूब है, तो पहली टर्म का क्यूब प्लस दूसरी टर्म का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का और पहली का 7 स्क्वायर और दूसरी की पावर 1 प्लस 3 फार्मूले का पहले की पावर 1 और दूसरी का स्क्वायर। तो ये असल में यानी हम इसको हम लिख सकते हैं, ये क्यों हमने फार्मूले के मुताबिक किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है x पावर 3 प्लस 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब। तो इसको भी हमने फैक्टराइज करना है, तो यानी आप इसको फार्मूले की शेप दे सकते हैं। तो एक्स क्यूब, यहाँ पे ए क्यूब तो मिल गया है, यानी पहले क्यूब के नीचे जो टर्म एक्स है यही पहली टर्म है एक्स, और 216 इसको आप लिख सकते हैं 6 पावर 3 और वाई पावर 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये होल क्यूब बनाकर बाहर लिख देंगे। ये अभी मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर। अब ये बन जाएगा एक्स पावर 3 प्लस, और यहाँ पे ये बन जाएगा 6 वाई पावर 3। अब पहली टर्म हमारी x है क्योंकि पहले क्यूब के नीचे x है, दूसरी टर्म हमारी 6y है क्योंकि दूसरे क्यूब के नीचे 6y है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे +3 और यहाँ पे भी +3 लिख देंगे। अब पहले +3 के साथ जो पहली टर्म है उसका स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, और दूसरी टर्म की पावर 1 आएगी। और जब दूसरा +3 फार्मूले का लिखा है उसके साथ आपने पहली टर्म की पावर 1 और जो दूसरी टर्म है उसका स्क्वायर लिखना है। अब कंपेयर भी करना है कि ये टर्म्स चेंज तो नहीं हुई। तो x का क्यूब उसी तरह, अब x का स्क्वायर 3 8 जार 18 एक्स स्क्वायर वाई, तो ये वही लिखी हुई है। 6 पावर 2 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें 108 आता है। वाई स्क्वायर एक्स, तो एक्स और वाई स्क्वायर ये मौजूद है, तो ये असल में वही चीज़ लिखी हुई है। अब इस सारे को क्लोज करेंगे तो ये क्या बनेगा, x प्लस 6y होल क्यूब। तो ये आंसर है, ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब ये फैक्टराइजेशन कैसे हो चुकी है, हम क्यों कहते हैं कि ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 6y इंटू एक्स प्लस 6y इंटू एक्स प्लस 6y। तो देखिए ना, अब ये तीन फैक्टर हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यही फैक्टर्स हैं। तो इसलिए हमारा जब होल क्यूब या होल स्क्वायर बन जाता है तो हम वहाँ पे रोक देते हैं कि फैक्टराइजेशन हो चुकी है, तो यही वजह है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई। अब इसको फैक्टराइज करना है तो क्यूब वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें 8x क्यूब को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x पावर 3, ये हम कर चुके हैं। तो पहली टर्म हमारी 2x आ जाएगी। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म ज़रूरी नहीं है कि वो क्यूब वाली टर्म एंड पे पड़ी हो, वो कहीं पर भी मौजूद हो सकती है। अब यहाँ पे वो क्यूब वाली टर्म यहाँ से मिलेगी, तो हम इस 125 को लिखेंगे 5 पावर 3 और y पावर 3 है, तो दोनों का पावर 3 जो है वो कॉमन ऊपर आ जाएगा, तो ये 5y पावर 3 बन जाएगा। अब दो क्यूब हैं, दोनों क्यूब हैं, यानी पहली टर्म 2x मिल गई और दूसरी टर्म 5y मिल गई। अब यहाँ पे माइनस वाली भी अलामतें आ रही हैं, तो मतलब यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा। तो अब यहाँ पे देखें ना, जब दो क्यूब आते हैं तो जब हम प्लस वाला फार्मूला लगाते हैं तो दोनों 3 प्लस के होते हैं, जबकि माइनस वाले फार्मूले में एक 3 जो है वो माइनस का होता है और एक प्लस का होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे -3 लिख दें और यहाँ पे +3 लिख दें। तो अब ये दोनों 3 के साथ बातें वही। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो फार्मूला है ये हमें ये बताता है कि -3 के साथ पहली टर्म का स्क्वायर और दूसरी टर्म की पावर 1 आएगी। तो हम -3 के साथ पहली टर्म यानी 2x का स्क्वायर लिखेंगे और 5y की पावर 1 लिख दिया, और +3 के साथ पहली टर्म की पावर 1 और दूसरी टर्म जो है 5y उसका स्क्वायर लिखेंगे। अब हम कंपेयर भी करते हैं कि क्या हमने टर्म्स तब्दील तो नहीं करनी है। तो 2x क्यूब ये 8x क्यूब बना कर देगा, 5y क्यूब ये 125y क्यूब बनाएगा विद माइनस साइन। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना बनता है 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60।
60 और एक्स स्क्वायर वाई, तो 60 एक्स स्क्वायर वाई विद माइनस साइन, तो ये पड़ा हुआ है ना ऊपर, ठीक है, वो एंड पे है लेकिन मौजूद है, तो आगे पीछे टर्में हो सकती हैं, तो माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई हमने लिख दिया है जहाँ पे। और यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें 150, और एक्स पावर 1 वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर, तो 150 एक्स वाई स्क्वायर प्लस साइन के साथ वो भी मौजूद है। तो मतलब हमने वो सारी टर्में नीचे लिखी हैं और एक शेप बन रही है क्यूब वाली, तो हम इसको अब कैसे क्लोज करेंगे, 2x 5y विद माइनस साइन होल क्यूब, तो ये हमारा आंसर होगा, ये फैक्टराइज। अब क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करना है, इसमें फर्स्ट पार्ट है 125 a पावर 3 माइनस 1। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पार्ट हैं, इनमें भी दो फार्मूलाज काम करेंगे, तो वो हम पहले कर लेते हैं। अगर लिखा हुआ हो a क्यूब माइनस b क्यूब, तो पिछले जो फार्मूले थे वो a माइनस होल क्यूब होता था, तो उसको हम एक्सपेंड करते थे। यहाँ पे है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो इसका फार्मूला क्या है, ये इक्वल होता है a माइनस b इंटू जो पहली टर्म है उसका स्क्वायर, जो दूसरी टर्म है उसका भी स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखकर पहली और दूसरी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फार्मूला बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला पढ़ रहे होंगे, तो फिर हम इसको किस तरह एक्सपेंड करेंगे, पहली और दूसरी को ऐड कर दें, a प्लस b, पहली का स्क्वायर दूसरी का भी स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और पहली और दूसरी को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला है और ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला है। मतलब दो क्यूब हों और दरमियान में माइनस हो तो इस तरह एक्सपेंड करेंगे, दो क्यूब हों और दरमियान में प्लस हो तो इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 125 a क्यूब माइनस 1। तो अगर यहाँ पे होल क्यूब बना लिया जाए और यहाँ पे भी होल क्यूब बना दिया जाए, जो कि बन भी सकता है, और दरमियान में माइनस हो, तो फिर ये फार्मूला लगाया जा सकता है। तो 125 को हम लिख सकते हैं, अगर आप 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, तो 5 वाला टेबल 25 टाइम, 5 वाला 5 टाइम, 5 वाला 1 टाइम, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 पावर 3, तो ये बन जाएगा 5 पावर 3 a पावर 3 माइनस 1। तो 1 को आप लिख सकते हैं 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, ये बन जाएगा 5a होल पावर 3 माइनस 1 क्यूब। अब दो क्यूब हैं और दरमियान में माइनस है, तो उसके लिए फार्मूला हमें सिखा दिया गया है। तो ये पहली टर्म है 5a और ये दूसरी टर्म है 1, तो पहली माइनस दूसरी लिखेंगे 5a माइनस 1, फिर पहली का स्क्वायर देखें a का स्क्वायर, और आखिर में b का स्क्वायर भी है, तो 5a का स्क्वायर, और एंड पे आप 1 का भी स्क्वायर लिख लें विद प्लस साइन। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखकर 5a और 1 को मल्टीप्लाई करें, 5a डॉट 1। तो अब इसको क्या लिखेंगे, 5a माइनस 1 इंटू, अब 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 5a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5a आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारा आंसर होगा। यानी ये फैक्टराइज कर दिया है हमने, ये दोनों फैक्टर हैं इसके। अब सेकंड पार्ट है 64a क्यूब प्लस 125, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो ये बनता है 2 वाला टेबल 32 माइल, 2 वाला 16 टाइम, 2 वाला 8 टाइम, 2 वाला 4 टाइम, 2 वाला 2 टाइम, 2 वाला 1 टाइम, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो ये बन जाएगा, पावर को एक मरतबा लिखें तो 2 टाइम 2, तो ये 4 पावर 3। ये मैंने पावर 3 क्यों बनाई है, मैंने 2 पावर 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे क्यूब वाला फार्मूला लगाना है, तो मुझे यहाँ पे पावर 3 चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 पावर 3 डॉट a पावर 3 प्लस 125 हम पहले ही कर चुके हैं, उसकी फैक्टराइजेशन 5 पावर 3 की इक्वल होती है, ये 5 पावर 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 4a क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब दो क्यूब हैं, दरमियान में प्लस है, तो दो क्यूब हों और दरमियान में प्लस हो, तो फार्मूला बता दिया गया कि पहली और दूसरी टर्म को ऐड करें, 4a प्लस 5, फिर पहली टर्म का स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिखें और पहली और दूसरी को मल्टीप्लाई करें, 4a टाइम 5, फिर प्लस लेकर दूसरी का भी स्क्वायर लिखना है, 5 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये बन जाएगा 4a प्लस 5 इंटू, और 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a पावर 2, ये 4a 5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 20a प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है x पावर 6 माइनस 27, तो यहाँ पे क्यूब बना दिया जाए और यहाँ पे भी क्यूब, तो दरम्यान में माइनस होगा, तो फार्मूला
काम कर जाएगा। अब यहाँ पे x पावर 6 है तो क्यूब बनाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ x पावर 2 होल पावर 3 माइनस 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27 होता है। तो अब ये दो क्यूब हैं और दरमियान में माइनस है, तो फार्मूला हमें सिखा दिया गया, पहली माइनस दूसरी लिखेंगे, यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 3, फिर पहली का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस है तो प्लस लेकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर डॉट 3, फिर प्लस लेकर दूसरी का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एक्स पावर 4, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर प्लस 9। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। फोर्थ पार्ट है 1000 a क्यूब प्लस 1। तो अब 1000 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 वाला टेबल 500 टाइम, 2 वाला 250 टाइम, 2 वाला 125 टाइम, 5 वाला 25 टाइम, 5 वाला 5 टाइम, 5 वाला 1 टाइम, तो 2 पावर 3 5 पावर 3। तो अब पावर सेम है तो एक पावर के नीचे 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके लिख लें, तो 2.5 ये बनता है 10, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो 10 पावर 3, इसका मतलब है 1000 को आप 10 पावर 3 लिख सकते हैं, तो 10 पावर 3 डॉट a पावर 3 प्लस 1 को आप लिख सकते हैं 1 पावर 3, तो ये होल क्यूब बन जाएगा 10a होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। तो मुझे 2 होल क्यूब चाहिए थे और दरमियान में प्लस, तो यहाँ पे आप फार्मूला लग जाएगा, पहले और दूसरी को जमा करें, फर्स्ट प्लस सेकेंड 10a प्लस 1 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर 10a का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस लिखें और पहली और दूसरी को मल्टीप्लाई करें 10a डॉट 1, और फिर आखिर में प्लस लेकर दूसरी का भी स्क्वायर लिखें, तो ये बन जाएगा 10a प्लस 1 इंटू 10 का स्क्वायर 100, a का स्क्वायर a पावर 2, 10a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10a ही आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है 343x क्यूब प्लस 216। तो 343 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 343, तो यहाँ पे कौन सा टेबल जाता है, तो यहाँ पे हम 7 वाला टेबल लेके जाएंगे, 4 टाइम 28, 6 इधर जाएगा 63, और ये 49 टाइम, 7 वाला 7 मरतबा, 7 वाला 1 मरतबा। इसका मतलब है हम 343 को हम लिख सकते हैं 7 पावर 3 डॉट x पावर 3 प्लस 216 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 वाला टेबल 108 टाइम, 2 वाला टेबल 54 टाइम, 2 वाला 27 टाइम, 3 वाला 9 टाइम, 3 वाला 3 टाइम, 3 वाला 1 टाइम। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 3 पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 6 पावर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 पावर 3, तो ये बन जाएगा 7x होल पावर 3 प्लस 6 पावर 3। तो अब दो क्यूब हैं और दरमियान में प्लस है, तो पहली और दूसरी टर्म को ऐड कर दें, ये ऐड कर दिया, फिर पहली टर्म का स्क्वायर 7x का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस लगाएं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 7x डॉट 6, फिर प्लस साइन के साथ 6 को 6 का आखिर में स्क्वायर लिखें, तो ये बन जाएगा 7x प्लस 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 x स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है -42x प्लस 36, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है 27 माइनस 512y क्यूब। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब माइनस 512, की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 वाला टेबल 256 टाइम, 2 वाला टेबल 128 टाइम,
2 वाला 64 टाइम, 2 वाला 32 टाइम, 2 वाला 16 टाइम, 2 वाला 8 टाइम, 4 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम। इसका मतलब है हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3, 2 पावर 3 और 2 पावर 3 इस तरह। अब पावर 3 को इकट्ठा लिख लेते हैं और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये बन जाएगा 8 पावर 3। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं 8 पावर 3 डॉट वाई क्यूब, तो ये बन जाएगा 3 पावर 3 माइनस 8y क्यूब। तो दो क्यूब और दरम्यान में माइनस हो तो पहली में से दूसरी माइनस कर लें, 3 माइनस 8y इंटू 3 का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस लिखें और 3 और 8 को 8y को मल्टीप्लाई कर दें और आखिर में 8y का स्क्वायर। तो 3 माइनस 8y, 3 का स्क्वायर 9, 3 और 8y को मल्टीप्लाई करें 24y प्लस अब 8 का स्क्वायर 64, y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये एक्सरसाइज जो 4.2 है ये एंड हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 एक्सरसाइज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।